अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। ईद करीब करीब है और इंशाल्लाह कल और परसों हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैंने प्लान की हैं रेसिपीज़ ईद के हवाले से। वैसे बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे रिकॉर्डेड शोज़ भी कुछ हमने रमज़ान के दौरान किए थे, वो भी आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि आ चुके होंगे। और कुछ ईद के एपिसोड ख़ास तौर पे हमने बनाया, ख़ास तौर पे मारियो पास्ता के साथ है, तो ईद के पहले दूसरे दिन वो आपके मिलेंगे। उसमें 4 रेसिपीज़ हैं, हाँ, और नहीं एक 3 डिज़र्ट्स हैं और एक चिकन टिक्का लज़ानिया। ये आपको ईद के मौके पे मिलेंगे। और बहुत सारे हमारे सारे के सारे शेफ़्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपकी ईद बेहतरीन हो जाए और कुछ थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो कल और परसों इंशाल्लाह डिज़र्ट्स बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ। एक सूजी की पुडिंग है क्रंची आलमंड के साथ, बहुत मज़े की, बड़ी डिफरेंट। चॉकलेट ट्राइफल बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी ट्राइफल बनाएंगे, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपीज़ और मेकिंग भी इसकी मुख्तलिफ, जायका तो बहुत ही फ़र्क। और ट्राइफल हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है फ्रूट और केक और वो ये आप देखेंगे कि थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ होंगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। आज की 2 रेसिपीज़ और दोनों बड़े मज़े की। एक तो बहुत ही मशहूर पास्ता बन रहा है, पेन्ने अरबियाता। ये एक इटालियन पास्ता है। आमतौर पर इटालियन स्पाइसी खाने बिल्कुल नहीं खाते। ये वो वाहिद डिश मैंने शायद पास्ता की खाई है जो थोड़ी स्पाइसी होती है। इसको और भी आप स्पाइसी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और पाकिस्तान में आपको पता है कि स्पाइसी खाने पसंद किए जाते हैं, तो ये पास्ता उस हवाले से बड़ा मज़े का पेन्ने अरबियाता। और साथ में आज हम बना रहे हैं बलूची गुड़ का हलवा। ये आज से तकरीबन मेरे ख्याल में कोई लगभग कुछ 7-8 महीना पहले मैंने एक दफ़ा बनाया था। बलूचिस्तान फूड वीक हमारा था और बहुत ही मज़े का था। और सबसे ख़ास बात इसकी ये थी, इतने कम अज्जा में इतनी बेहतरीन चीज़ का बनना, ये एक अजीब सा था। जब खाया तो आइडिया हुआ कि वाकई इसमें बड़ी दम है, यानी बड़ी जायका इसका बड़ा मज़ेदार है। तो आज हम ये मीठा ये गुड़ का हलवा बनाएंगे। बड़ा सिंपल रेसिपी, आसानी से बनेगी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें आएगा, अल्लाह भला करे, हमारा दूध यहाँ पे नहीं आया अभी तक। दूध ज़रा किसी को डायरेक्टर साहब बता दें तो बेहतरी हो जाएगी। सबसे पहले इसमें आ रहा है 500 ग्राम मैदा, ये आ गया। और इसके बाद इसमें हम शामिल करके, रेसिपीज बड़ी सिंपल हैं। आम सूबों की बनस्बत मेरा ख़ुद ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और वहाँ पे इन रेसिपीज़ के सिंपल होने की वजह ये है कि अज्जा ही नहीं है, गुर्बत बहुत है और बड़ी सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। गज़ा के हवाले से चीज़ें जो है उनके पास जो भी अवेलेबल होती हैं उनसे वो खाने बनाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, बड़ी कम अज्जा के साथ भी बड़े बेहतरीन हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमने 1.5 लीटर इसमें दूध शामिल करना है। अभी चूल्हा बंद है, बिल्कुल जहन में रखिएगा, चूल्हा ऑन नहीं किया। साथ में ही इसमें हम शामिल कर देंगे जर्दे का कलर, ये ऑप्शनल है, इसका कलर बहुत बहुत अच्छा आ जाता है हलवे का। और साथ में हम इसमें पिसी हुई सब्ज़ इलायची, ये सारी चीज़ें शामिल की। सबसे पहला काम यहाँ पे हम ले लेंगे एक विस्क, जिससे हमने इसको फेंटना है। तो सबसे पहला काम इसमें मोइस्ट शुगर हमने इस्तेमाल की, मोइस्ट के गुड़, और साथ में लाल आटा है, मैदा नहीं है, लाल आटे का, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया 1.5 लीटर दूध और जर्दे का कलर और सब्ज़ इलायची। बस इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे मुकम्मल तौर पे, जब तक आटा और दूध और ये मोइस्ट शक्कर इसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इसको मिक्स ही करते रहना है। बिल्कुल दानेदार जो भी आटा इसमें आपको नज़र आ रहा है वो सारा का सारा आपने इसमें डिज़ोल्व कर लेना। दूध मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ था, अब सारा शामिल कर दिया बस। तो मेन काम इसमें सिंपल ये है कि आपने इसको फेंटते रहना है, मिक्स करते रहना है मुकम्मल तौर पे। आटा, चीनी और दूध ये जब तक शामिल मिक्स ना हो जाए उस वक्त तक आपने इसको मिलाते रहना है। जब एक दफ़ा मिल गया फिर इसका कुकिंग टाइम 10 मिनट है। टोटल 10 मिनट के अंदर बहुत ही मज़े का ये हलवा हो जाएगा तैयार। और आम तौर पे हलवे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लोग इसमें शामिल करते हैं, खोए वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसका सबसे ख़ास बात ये कि सिंपल डिज़र्ट है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। मैंने एक दफ़ा बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। गुड़ के चावल बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन ये हलवा कोई खा ले तो मैं गारंटी करता हूँ आपको कि वो उसको यकीन नहीं आएगा कि ये आटे का हलवा आटे से बना है और गुड़ से बना है। सो इसको सिंपली मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा मैं जर्दे का कलर इसमें और शामिल कर दूँगा। और ये अभी भी देखें इसमें गुठलियाँ घूम रही हैं, तो इसको मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से पहले फेंटना। इसमें और कोई काम है नहीं है सच, सिवाय इसके एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, फिर हमें चूल्हा ऑन करेंगे और इसको धीमी से दरमियानी आंच पे पकेगा, तेज़ आंच पे नहीं पकेगा। 10 मिनट के लिए पकेगा। 5 मिनट के पकने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे देसी घी, बादाम, पिस्ते, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें। और इसके बाद सिंपल ये हलवा हो जाएगा तैयार।
सब्ज़ी इलायची की जगह आप इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, वेनिला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। अब इसको ज़रा तेज़ी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ख़ास तौर पे साइड को ध्यान में रखिएगा, मैदा चिपक जाता है, उसको आपने उतारना है। बस इसको मिलाया, एक दफ़ा ये मिल गया। अब करते हैं इसका चूल्हा ऑन और अब इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है। बस ये पकता जाएगा। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर ये जैसे ही गाढ़ा होना शुरू होगा, इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे, फिर उसकी भुनाई होगी। और भुनाई आपने अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15 मिनट टोटल, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये हलवा 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। ईद के हवाले से बहुत बेहतरीन हलवा ये है इस वजह से कि कम से कम अज्जा में कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता है और जायके में बहुत मज़े का है। यानी बिल्कुल इतना यूनिक टेस्ट इसका आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार ऐसे आटा इसमें किसी में हमने रेसिपी में शामिल किया हो, दूध हो और मुइज़ शुगर हो या मुइज़ गुड़, और उसके बाद ये कितना मज़े का बन जाएगा ये आप शायद सोच भी ना सकें। तो इसको मिक्स करते गए और चूल्हा ऑन है अभी, मैंने फ़िलहाल तेज़ रखा हुआ है। जैसे इसको थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर इसकी आंच कम रखनी है, या इस वजह से भी, और साइडों को ख़ास तौर पर मिक्स करते रहना है कि ताकि आपस में ये जले नहीं। वैसे नॉन स्टिक पैन में जलेगा नहीं। और इसके ऑप्शंस में अगर आपने जाना है तो फिर इसमें आप खोया शामिल कर सकते हैं और बहुत मज़े का हो जाएगा। खुश्क मेवे और ज़्यादा किशमिश वगैरह शामिल कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसकी कॉम्बिनेशन है यही काफ़ी है। ये जो चीज़ें शामिल की गई हैं सिंपल येट बहुत मज़े का। और आज हमारा जो चिली सॉस हमने बनाया था परसों तरसों, आज फिर उसको एक दफ़ा पीसेंगे, कल फिर पीसेंगे और इसके बाद फिर कल इंशाल्लाह मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगा। मैंने आपको बताया था अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो इसको कम से कम कोई महीना 1.5 महीना रखें और उसको ग्राइंड करते जाएं, बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है इतना लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। चिली सॉस अभी भी रेडी है, मैंने आज चेक किया इसको, तो मेरे हिसाब से खटास इसमें थोड़ी सी, कल मैंने चेक किया था खटास इसमें थोड़ी सी कम थी, थोड़ा सा नमक कम था। तो आज इसमें थोड़ा सा ये सिरका और नमक शामिल करके एक दफ़ा इसको और ग्राइंड करेंगे, कल और ग्राइंड करेंगे और हमारा बहुत ही बेहतरीन कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई फूड कलर नहीं, उसके अलावा ये बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा हमारा चिली सॉस। चलिए जिसको मिक्स करते जा रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका और मैं अभी से ही मेरे ख़्याल में इसमें देसी घी शामिल कर देता हूँ और हम इसकी अब ज़रा करेंगे भुनाई। ये भुनाई का इसका काम है। ये होगा क्या, अभी तो पतला है, गाढ़ा हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल साइडें छोड़ देगा। बस ये इसकी निशानी है कि हलवा हो गया हमारा तैयार। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उम्मीद है कि शायद या इसकी बुनाई हो रही हो या हो चुकी होगी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बलोची गुड़ का हलवा। अज्जा: लाल आटा 500 ग्राम, गुड़ 300 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, जर्दे का रंग 1 खाने का चमचा, बादाम स्लाइस 4 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 2 अदद, सब्ज़ इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 1.5 लीटर। वेलकम बैक। और यह मरहला आ गया इसका सख्त और बहुत ही गाढ़ा हो गया हलवा। और मैंने लकड़ी का चम्मच ले लिया, वो प्लास्टिक का चम्मच बेंड हो रहा था, तो इसके लिए ये बेहतरीन। वैसे भी मैं आमतौर पे घर में लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करता हूँ, पैन्स के लिए भी सेफ़ होते हैं और कुकिंग में मुझे मज़ा आता है। मैं कभी भी प्लास्टिक का चम्मच घर में इस्तेमाल नहीं किया कुकिंग के लिए, हमेशा ही लकड़ी के। कोई मेरे 8-10 चम्मच मेन हमारे पास कुकिंग में जब भी इस्तेमाल होते हैं लकड़ी के होते हैं, बड़े ज़बरदस्त चम्मच होते हैं। एनीवेज ये मिक्स करते गए। अब इसकी बुनाई करनी है। बेसिकली जहन में रखिएगा जो आटा था वो था कच्चा और अब इसको हमने भुना। थोड़ा सा घी मैंने ब्रेक के दौरान और भी शामिल कर दिया क्योंकि मुझे लगा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वैसे तो कोई इतना मसला नहीं, काफ़ी था। और अब इसकी हमने जो भुनाई ब्रेक के दौरान हुई, इसके बाद ये देखें इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आ गया और मेरे हिसाब से हलवा हो गया तैयार। अब इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा बादाम पिस्ते और बाकी थोड़ी सी गार्निश के लिए ऊपर के लिए छोड़ देंगे। यह आ गया बादाम और पिस्ता और बस इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये जैसी नट्स इसमें मिक्स हो गए, सिंपली इसको निकाल लेंगे, ट्रे में सजाएंगे, ऊपर से चांदी का वर्क और बादाम पिस्ते के साथ। दैट्स इट। बहुत ही मज़े का गुड़ का हलवा हो जाएगा तैयार आसानी से और मिनटों में तैयार। हमने इसमें आटा शामिल किया है, आप इसमें सूजी भी शामिल कर सकते हैं सिंपल यही तरीके से। और सूजी का हलवा भी बन सकता है, आटे का हलवा भी बन सकता है, गुड़ का हलवा जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, इसकी रेसिपीज़ अगर आप नेट पे देखेंगे तो बहुत ख्वारी वाला काम है। इसमें गुड़ लेते हैं, गुड़ में पानी डालते हैं, उबालते हैं, फिर इसको पीसते हैं, फिर इसको छानते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब बन रहा होता है मिक्सिंग बनाने के दौरान इसमें आ जाती। तो ये फ़ायदा है आपके पास। और अब मैं चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद। एक डिश हम ले लेते हैं जिसमें हमने इसको सेट कर लेना है एंड दैट्स इट।
कितने आसानी से और मिनटों में तैयार हो गया। बेहतरीन आइटम है ईद के मौके पे भी वैसे भी बनाने का, और इजी क्विक, और सबसे ख़ास तौर पे आजकल जो तबाही मची है महंगाई की, उस हवाले से ये कन्वीनियंट डिज़र्ट भी है, इजी भी है और मज़े का भी। इसको पहले अच्छी तरीके से फैला देते हैं। और चीज़ेस रेस्टोरेंट्स की चेन है इस्लामाबाद पंजाब में बहुत ज़्यादा है, सिंध, और ये कह रहे हैं कि अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द और सूबों में भी ये फैल जाएंगे। बेसिकली इस्लामाबाद, पिंडी और शायद फैसलाबाद, यहाँ पे इनकी आई थिंक मोर देन 40 ब्रांचेस हैं, और पाकिस्तानी ब्रांड है। और सबसे ख़ास बात जो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तानी फ्रेंचाइजीज़ जो हैं ये आगे बढ़ें। या हमारे यहाँ जो हर वक्त हम लोग बाहर की फ्रेंचाइजीज़ को इतना पैसा कमा के यहाँ से भेज रहे होते हैं, चाहिए कि हमारी लोकल फ्रेंचाइजीज़ को हम प्रमोट करें और आगे बढ़ें। और इसके लिए हम आपको फूड वाउचर्स दे रहे हैं, और वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। और सवाल ये है कि दुनिया में पास्ता की कितनी शेप्स हैं, कितनी शेप्स। अभी हमारे पास जिस तरह मारियो पास्ता की तकरीबन कुछ 7-8 शेप्स हैं, तो उस हवाले से बताएगा कि पास्ता की कितनी शेप्स हैं, नंबर ऑफ़ शेप्स बता दीजिए, और जीत जाइए फूड वाउचर्स ओनली फॉर इस्लामाबाद। चलिए जी, इसको हमने अब ये लगा दिया, लेवल कर लिया, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी के वर्क के साथ ज़रा इसकी फेस्टिविटी बढ़ जाती है। ये आ गया चांदी का वर्क, और इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल दिया बादाम, पिस्ता थोड़ा सा, बस ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का और इजी गुड़ का हलवा, बलोची गुड़ का हलवा तैयार। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और हम आ जाते हैं हमारे पास्ता की तरफ। अच्छा, पास्ता जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि पास्ता को कम बॉईल करें, कम पकाएं। हमारे यहाँ इसको हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, पास्ता की शेप चेंज हो जाती है। ये पास्ता की इतनी शेप्स क्यों दी गई है, इसकी वजह ही नहीं है। इंग्रेडिएंट तो सबका एक ही है, सब पास्ता का इंग्रेडिएंट एक ही है, सिर्फ उसकी शेप्स मुख्तलिफ होती है। ये शेप उसको कहते हैं माउथ फील के। जब इसको आप खा रहे होते हैं तो हर मुख्तलिफ शेप की वजह से आपको इसकी डिफरेंट फीलिंग आती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पका देंगे तो उसको जो आपको माउथ फील की जो फीलिंग आती है वो नहीं रहेगी, एक पेस्ट आपके मुंह में घूम रहा होगा एंड आपको बिल्कुल पास्ता का मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा ही मिसाल देता हूँ, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं, उसमें चावल का खड़े रहना बेहतरीन तरीके से, यही सबसे अहम इसकी जीत है। फ्लेवर इसी से आता है। चावल ख़राब हो गए तो फिर कोई इसमें फ़ायदा नहीं है पुलाव बिरयानी का, कितना ही कोई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके पास क्यों ना हो। उसको हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं पास्ता अरेबियाता, लेकिन हम करेंगे ये कि पहले इसका बनाएंगे सॉस, फिर पास्ता बॉईल करके फिर डायरेक्टली उसमें डालेंगे। अच्छा, आमतौर पर तरीक़ाकार यही है, जितनी भी इटली में रेस्टोरेंट या बाहर मुल्कों में तो वो ये नहीं करते कि पास्ता बॉईल करके इसको ऑयल लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि इसको हम पहले इस वजह से करते हैं कि लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं है। होगा क्या, वो फिर वो जो पास्ता है वो फिर आपने फ़ौरी तौर पर खाना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉस जज्ब करेगा। और जो हम लोग करते हैं वो इस वजह से भी करते हैं कि चूँकि पड़ा रहता है, हम लोग फ़ौरी तौर पे पका के उसको सर्व नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से पास्ता को बॉईल करके हल्का सा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि चिपके नहीं। लेकिन नहीं है, सिवाय मेन इसके एक सॉस की ही है, यानी सॉस पहले हम बनाएंगे। और टोमेटो सॉस पास्ता के साथ सबसे जो मज़ेदार टेस्ट आता है वो टोमेटो सॉस का ही आता है। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी के साथ बना सकते हैं। और जिसमें ऑयल दो किस्म के इस्तेमाल हो रही हैं, यानी फ़ैट, पहले मक्खन और बाद में ऑलिव ऑयल ऊपर से डलेगा। तो मक्खन लिया और मक्खन को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसी के बाद इसमें आ जाएगा लहसुन, और फिर ये थोड़ा स्पाइसी। हम यहाँ पे ये लाल मिर्चें बाज़ार में आजकल ताज़ा मिल रही हैं, लोकल मिर्चें, महंगी नहीं, इसी टाइप की मिर्चें आती हैं थाईलैंड की, बहुत महंगी होती हैं। तो ये लोकल मिर्चें हम इसमें शामिल करें। अगर आपको ना मिले तो आप कुटी लाल मिर्च शामिल कर दें, नो इशू एट ऑल। मक्खन जैसी मेल्ट हुआ, इसके बाद सबसे पहले आ जाएगा इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे फॉर जस्ट अबाउट अ फ्यू सेकंड्स। ब्राउन नहीं करना है, जहन में रखना है, हल्का सा इसकी मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ जाएं कि ये लहसुन फ्राई हो गया। तो इसको फ्राई किया पहले। अच्छा, आमतौर पे इस तरह के सॉस में हम प्याज भी डालते हैं, इस सॉस में प्याज नहीं है, सिर्फ लहसुन है और मक्खन में इसको हमने हल्का सा पहले फ्राई किया। थोड़ी सी मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, बिल्कुल समझ जाएं कि पक चुका। हमारे यहाँ ब्राउन इस वजह से करते हैं कि हमारे खानों का जायका ऐसा है कि जिसमें ब्राउन लहसुन ही चलता है। हल्का सा कच्चापन का टेस्ट आएगा तो हमारे खानों में उसका मज़ा नहीं आता। लेकिन ये इटालियन या ये कॉन्टिनेंटल खाने जितने ही ये लोग लहसुन प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते। हल्का से इसको फ्राई किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये पिसा हुआ टमाटर,
साथ में आ जाएगा इसमें टोमेटो पेस्ट, और साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, और तकरीबन 2 कप पानी। बस ये आएगा। इसको उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद हमने इसमें और चीज़ें शामिल करनी है। तो सिंपली एक अदद मैं ले लेता हूँ विस्क, ये आ गया, और इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। बस थोड़ी देर जैसे ही डिज़ोल्व होगा इसके बाद हम इसको इसमें और चीज़ें शामिल करके, बड़ा सिंपल सॉस है। टोमेटो सॉस मोस्टली जितने भी बनते हैं ये सारे के सारे इसी तरीके से बनते हैं, सारे जो इटालियन सॉसेज हैं, एक्सेप्ट इसमें थोड़ी सी हम स्लाइस की हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं फॉर जस्ट अ लिटिल स्पाइस। आप इस स्पाइस को बढ़ा भी सकते हैं, नो इशू एट ऑल। कल और परसों मैंने आपको बताया कि हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं बहुत मज़े की, मेरी सोच समझ के मैंने सोचा कि थोड़ा ज़रा डिफरेंट किया जाए। एक हम बना रहे हैं कस्टर्ड रोल, वो बहुत मज़े का होगा, बहुत ही मज़े का। आपने अगर एप्पल पाई खाई है, ये यहाँ पे फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट की होती है, ये इसी टाइप का ही है। यानी बेसिकली रोल के अंदर कस्टर्ड भरा जाएगा, उसमें थोड़े नट्स वो चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, और डीप फ्राई होगा और बहुत मज़े का। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, एंजॉय करके बैक। पेने अरेबियाता अज्जा, लाल टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश रेड चिली स्लाइस 1.5 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 5 खाने के चमचे, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ ग्रेटेड 4 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियां चंद अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, पेने पास्ता 1 पैकेट। ये जी हलवा हमारा हो गया रेडी, बलोची हलवा, और साथ में ये आ गया हमारा टोमेटो सॉस बन रहा है, पक रहा है आराम से। इसकी मैंने आज धीमी की हुई है, थोड़ी देर इसको और पकने देंगे। और ये हमारा आ गया द वन एंड ओनली चिली सॉस, और ये हमने मुसलसल बार बार मैं इसको इसी पीस रहा हूँ, पानी में इसको डाल के रखेंगे। इसमें मिर्चें फूलना शुरू हो जाती हैं। कलर चेक करें इसका, सबसे मुझे जो मज़ेदार काम लगता है, कोई कलर इसमें एडिड नहीं है, ये ओरिजिनल मिर्चों का अपना रंग है और बड़ा मज़े का कलर है। फिर साथ में जब इसको फर्मेंटेशन होती है, यानी इसको हमने मिक्स करके रखा हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका खुशबू, जायका, रंगत सब कुछ चेंज होता जाता है। और ग्राइंड करना है आपने बार बार। तो आज इसको फिर ग्राइंड कर रहा हूँ एक दफ़ा और कल एक दफ़ा और ग्राइंड करेंगे, फिर इसको छान देंगे। बस इमीडिएटली अगर आपको चाहिए तो सॉस रेडी है, यूज़ कर सकते हैं विद इन 4 डेज़। लेकिन अगर आपको बेहतर टेस्ट चाहिए तो फिर इसको आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम महीना वेट करना। ख़राब नहीं होगा, बाहर छोड़ देंगे, कोई मेरी गारंटी है। अलबत्ता बर्तनों में जिसमें आप इसको रख रहे हो बर्तन साफ़ हो, इसमें और कोई चीज़ मिक्स ना की गई हो। ये आ गया चिली, चले, और इसकी धास बड़ी तेज़ है, बहुत तेज़ मिर्चें हैं, सो ख्याल से आपने इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया था इसमें मैं सिरका और शामिल करूँगा। इसका टेस्ट मैंने चखा था, तो इसमें सिरके की और ज़रूरत है। तकरीबन 1.5 कप और आ गया, और तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें नमक और आ गया, बस। और इसके बाद इसको एक दफ़ा और ग्राइंड कर रहा हूँ। सो ग्राइंडिंग से फ़र्क ये पड़ता है कि इसकी यील्ड आपकी अच्छी आएगी, यानी जो सॉस है गाढ़ा बनेगा, क्योंकि इसका जो छिलका है ये पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये जितना मैं इसको पीसता जा रहा हूँ, उसके पीसेस छोटे छोटे होते जा रहे हैं, दोबारा फिर बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो बार बार पीसने से इसका एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा, हमारा सॉस जायकेदार हो जाएगा। बस इसको ग्राइंड करते गए। और इसका पल्प काफ़ी सारा निकलेगा। अभी जब उनको इसको छानेंगे आपको दिखाएंगे, काफ़ी सारा, तकरीबन इस सारी मिर्चों में से कोई 1 पाव पल्प निकलेगा। और वो पल्प हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हम रखेंगे ईद के बाद। फिर इंशाल्लाह हम इसका बनाएंगे किमची, जो सबसे मशहूर, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, कोरियन फूड पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से छा गया है, और ख़ासतौर पर जो हमारी नई जनरेशन है, ये तो इसकी दीवानी हो गई। के पॉप, के ड्रामा, और ये म्यूज़िक, ड्रामा, इनका कॉस्मेटिक्स इतनी हिट है, इनका खाना, सब कुछ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, ये हमारी जो नई जनरेशन आई है, इनका सबसे फेवरेट खाना है। लास्ट टाइम ने 1-2 हफ्ते इसके बारे में काफ़ी सारा फूड बनाया भी था, लेकिन एक मेन आइटम जो किमची रह गया था वो इंशाल्लाह बनाएंगे एक दफ़ा। बस थोड़ा सा और चिली सॉस रह गया। चाहिए जो हमने मिर्चें बनाई है, तकरीबन 1 किलो मिर्चें थी, और इससे कल इंशाल्लाह मेजर करके इसको बनाएंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन ये बन जाएगा कोई 4 लीटर, 3 से 4 लीटर, ये डिपेंड करता है। अगर आपको गाढ़ा सॉस चाहिए, इसको थिक करना है, तो फिर इसको आप पका लें, पकाने के बाद फिर इसको रिड्यूस कर दें। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको सॉस की गाढ़ापन कम लग रहा हो, लेकिन ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी जब इसको हम छानेंगे, इसमें बहुत सारा पल्प है,
तो जब इसको छानेंगे तो बड़ा थिक सा सॉस बनेगा, बिल्कुल पतला सॉस नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसको गाढ़ा करना चाह रहे हैं तो फिर इसको छानने के बाद थोड़ा सा पका लें, रिड्यूस कर लें, तो फिर और थिक हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने शामिल किया था थोड़ा सा लहसुन भी, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, लेकिन इसका टेस्ट खुशबू बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट दैट्स ऑल अप टू यू, अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिर्चें अलबत्ता ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान में इसका आजकल सीज़न है, इसी वजह से मैं मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद इसका सीज़न चला जाएगा, तो जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर घर का बना हुआ साफ़ सुथरा एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, फूड कलर और थिकनर से पाक सॉस चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं इसको। चलें, दोबारा इसको थोड़ा सा मैं और ग्राइंड कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। टोमेटो सॉस मेरा हो गया रेडी। अब इसका हम पास्ता बॉईल करेंगे। पास्ता क्यों बॉईल कर रहे हैं, पास्ता बॉईल करने का तरीका आपको बताना है। हमारे यहाँ पास्ता हमेशा ओवर कुक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डिश हो जाती है ख़राब। कहीं जगह नहीं रहता है। पैने अरेबियाता अज्जा, लाल टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश रेड चिली स्लाइस 1.5 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 5 खाने के चमचे, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ ग्रेटेड 4 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियां चंद अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, पेने पास्ता 1 पैकेट। ले जी, वापस आ गए। टोमेटो सॉस हो गया रेडी। बहुत सिंपल सॉसेज होते हैं टोमेटो, ये इटालियन वैसे भी बहुत ज़्यादा सिंपल सॉसेज। टोमेटो तो सबसे ईजी है। मक्खन लिया, उसमें गार्लिक फ्राई किया, टमाटर पिसा हुआ डाल दिया, टोमेटो पेस्ट डाल दिया, पानी डाल दिया और नमक डाला थोड़ा सा। उबाल आने के बाद धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाया। सॉस हो गया रेडी। अब हम कर यही रहे हैं कि सबसे पहले इसका पास्ता बॉईल करेंगे, सॉस रेडी है, उसमें मिक्स करेंगे, बस। इसमें और कोई काम नहीं है। इसी वजह से ओरिजिनल तरीका जो जितने पास्ता बनते हैं पूरी दुनिया में, उसका तरीक़ाकार यही होता है कि सॉस या उसकी फिलिंग पहले बना लें, बाद में पास्ता को बॉईल करके उसके साथ फोल्ड करें। ये बेहतर तरीके। इससे क्या होता है कि आपके पास्ता के ऊपर सॉस की बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग आ जाती है। ऑयल अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं तो कोटिंग थोड़ी सी पास्ता में जाती नहीं है, इसी वजह से। लेकिन ये तरीका उसी वक्त मौजू है कि आप फौरी तौर पे खा रहे हो, और अदरवाइज़ फिर वो हमारा वो वाला तरीका ठीक है। सॉस हमारा रेडी हो गया, और थोड़ा सा इसमें मैं पार्सले शामिल कर दूँगा अभी, और ये भी मैं मिक्स नहीं कर रहा। साथ में इसमें मैंने स्लाइस की हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी। ये भी हमने आखिर में इसको जब मिक्स करेंगे, इसका तीखापन इसमें आ जाएगा, और काली मिर्च। सो ये सारी चीज़ें मैं अभी शामिल कर रहा हूँ। ये मिक्स नहीं कर रहे इसको, मिक्स उस टाइम करेंगे जब पास्ता इसमें शामिल हो जाएगा। सिंपल फोल्ड करेंगे। बॉयल आ गया पानी को, और पानी का ढक्कन हटाएं यहाँ पे, और खूब सारा पानी, बड़ा बर्तन। ये हमेशा पास्ता या चावल आप बॉयल करेंगे तो उसके साथ इशू ये होता है कि आपने छोटा बर्तन लिया, कम पानी लिया, ये पास्ता स्टार्च छोड़ेगा और वो गिप हो जाएगा, सारा आपस में चिपकेगा। सो बेस्ट तरीका, बड़ा बर्तन, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक, और एक पूरा पैकेट हमारा पास्ता। ये मैकरोनी पास्ता में, मैकरोनी बेसिकली शॉर्ट के दौरान लोग इसमें ऑयल भी शामिल करते हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। ये बॉइलिंग के दौरान भी बहुत कम चिपकता है। आमतौर पर मैंने बहुत सारे और पास्ता देखे, जैसे ही पानी में डाले, भले आप इसको मिक्स भी करते जा रहे हैं, तब भी कहीं जाके थोड़ी देर के अंदर अंदर वो आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन ये मारियो पास्ता की खुसूसियत है कि ये बॉइलिंग के दौरान ये आपस में चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, हम चीज़ें के लिए जो आपको फूड वाउचर दे रहे थे उसके लिए सवाल कर लेते हैं। दुनिया में पास्ता की कितनी शेप्स हैं? और मेरे हिसाब से बहुत सारी हैं। अगर आप का जवाब 8, 10, 15 में आ रहा है तो गलत है। 20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। बहुत सारी शेप्स हैं। सो शेप्स का नंबर ऑफ़ शेप बता दीजिए। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, नाम बता भी नहीं पाएंगे इतनी सारी, और जीत जाइए ये फूड वाउचर। बस इसको बॉयल आएगा, 5 मिनट में पकाऊंगा घड़ी देख के। भले निकालने के दौरान मुझे फ़ील हो, और आपको फ़ील होगा कि जब आप इसको निकालेंगे आप कहेंगे यार 5 मिनट बाद तो बिल्कुल कच्चा है। आप खा के देखें एक दफ़ा, और आपको फिर पता लगेगा कि पास्ता पूरी दुनिया में खाया क्यों जाता है। मैं पहले भी एक मिसाल दी थी, हम इटली शूट करने गए थे, यही पास्ता की, मारियो पास्ता की ही शूट थी, और हमारे साथ मारियो पास्ता की टीम थी। मुख्तलिफ मारियो पास्ता तो नहीं, बेसिकली वो एजेंसी और सारा जो डायरेक्टर वगैरह थे, और हमने रेस्टोरेंट में खाना मंगवाया, और यकीन जाने कि सब ने सब खाना वापस कर दिया कि यार ये कच्चा पास्ता दे दिया। ये हाल होता है। उसकी वजह उस दिन हमें पता लगा कि हम लोग पास्ता कितना ज़्यादा ओवर कुक करते हैं, कि वहाँ पे हमें लिटरली लोगों ने, सारे टीम ने वापस कर दिया पास्ता कि नहीं यार ये तो इतना कच्चा है। तो उनको लगा कि गलती हो गई,
उन्होंने कहा गलती कैसे हो सकती है, पास्ता इटली में आप खा रहे हो और आपको लगे कि पास्ता गलत पका दिया, और बड़ा अच्छा हाई एंड रेस्टोरेंट था। और मैंने खाया, मुझे भी हल्का सा कच्चा लगा थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा यार इटली में बना रहे, इटालियन पका रहे हैं तो सही पका रहे होंगे। और बाकियों ने कहा नहीं हम तो अफोर्ड नहीं करते, वापस भिजवाए। उन्होंने कहा लो भी फिर ये खा लो जो जिस तरीके से आप लोग खाते हो। तो इसको कुकिंग करें, कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। बस ये जैसे बॉयल आएगा और इसके बाद बस सिंपली इसको मैंने फोल्ड करना है। रिकैप ब्रेक है ना, रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चीज़ें हमारी सारी रेडी हैं, पास्ता बॉयल होगा। ब्रेक के दौरान जैसे ही पास्ता बॉयल हो जाएगा हमने मैं इसको निकाल के रखूँगा, ठंडे पानी से भी नहीं निसारूँगा और ऑयल भी नहीं लगाऊँगा। ये इसकी ख़ास बात। कहनी जाएगी विराट बैक। बलोची गुड़ का हलवा अज्जा, लाल आटा 500 ग्राम, गुड़ 300 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, जर्दे का रंग 1 खाने का चमचा, बादाम स्लाइस 4 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 2 अदद, सब्ज इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 1.5 लीटर। तरकीब: गुड़ को दूध में हल करके इसमें जर्दे का रंग, लाल आटा और हरी इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर चूल्हे पर रखकर 1 मिनट पकाएं। अब घी डाल के गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद बादाम और पिस्ते डालकर मिक्स कर लें। आखिर में चांदी के वर्क से कवर करके सर्व कर दें। पेने अरेबियाता अज्जा, लाल टमाटर ग्राइंडेड 500 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश रेड चिली स्लाइस 1.5 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 5 खाने के चमचे, मक्खन 5 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ ग्रेटेड 4 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियां चंद अदद, टोमेटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, पेने पास्ता 1 पैकेट। तरकीब: एक पैन में मक्खन डालकर लहसुन फ्राई कर लें। अब टमाटर, टोमेटो पेस्ट और 2 कप पानी डालकर 10 मिनट उबालें और नमक डालकर एक तरफ रख दें। अब पास्ता को नमकीन पानी में उबालकर निचोड़ कर रख लें। फिर पास्ता को टोमेटो पेस्ट में मिक्स करें। अब इसमें पार्सले, लाल मिर्च स्लाइस्ड और जैतून का तेल मिक्स करें। फिर इसे प्लेट में निकालकर ऊपर पामेजान चीज़ छिड़कें और पुदीने से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ गए जी। पेने अरेबियाता का सॉस रेडी हो गया। आपने देखा इसमें हमने अभी तक कोई मिर्चें वगैरह पकाई नहीं, पास्ता भी और पार्सले भी ऊपर से डाल के मिक्स नहीं किया है। ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। पास्ता आ गया बॉयल्ड। मैंने आपको बताया ओरिजिनल तरीका पूरी दुनिया में यही नाफिज है कि आपने सॉस बनाया, पास्ता बॉयल किया, बग़ैर इसको नथारे, बग़ैर ठंडा किए, बग़ैर ऑयल लगाया, आपने डायरेक्टली इसको यहाँ पे शामिल कर देना है बस। और उसके बाद आप देखें सिंपली इसको मिक्स करना है और ये हमारी बहुत ही मज़े की पेने अरेबियाता रेसिपी रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी स्पाइसी मैंने इसी वजह से आज सेलेक्ट की कि पास्ता के बारे में आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि जी ये फीके खाने होते हैं, ये फारिश में जो लोग यूरोप में जो खाते हैं इनके बहुत सारी वैरायटी। और फीका खाना मज़े का होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि फीका है तो फिर यानी मिर्च मसाले नहीं है तो फिर वो जायकेदार नहीं होगा। आप ये बलूचिस्तान की डिशेस उठा के देख लें, केपी की उठा के देख लें, नमकीन रोस्ट कितना मशहूर है, क्या है, सिर्फ नमक है, कुछ भी नहीं, और न प्याज, न अदरक, न लहसुन, लाल मिर्च, कोई गरम मसाला, कुछ भी नहीं। यानी जब इसको हमने सिंपली फोल्ड करना है, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल अभी इसमें और शामिल कर दूंगा हल्का सा, और बाकी हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो इसको पकाना नहीं है, जहन में रखना है, सिर्फ पास्ता को फोल्ड करेंगे और ये हमारा बहुत ही मज़े का पेने अरेबियाता हो जाएगा तैयार। टोमेटो बेस्ड रेसिपीज़ मैंने आपको बताया, पास्ता में क्रीम बेस्ड रेसिपीज़ भी होती हैं, टोमेटो बेस्ड भी, ज़्यादा टोमेटो बेस्ड हैं। उसकी एक और वजह ये भी है कि इटली दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उगाने वाला मुल्क है और एक्सपोर्ट में भी ऐसी है। और इनका जो टमाटर है मेरे ख्याल में सन मेरिनो उसका नाम है, बहुत मज़े का है। मैंने तो ख़ुद वहाँ पे इटली में ख़ुद खाया है। कच्चा टमाटर आप खा जाएं तो आप कहेंगे यार ये कितना मज़ेदार इसका जायका है। उसकी वजह उनकी ज़मीन और ख़ास तौर पे उनका जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है उस हवाले से वो टमाटर बहुत मज़े का है, खट्टा मीठा, बड़े जूसी, बहुत ही मज़े का। आजकल जो टमाटर आ रहे हैं लाड़काना के, ये भी मुझे उसमें उसकी झलक नज़र आई है। बिल्कुल वैसे तो नहीं है लेकिन बहुत मज़े का है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का कोई नया सीड आया शायद। पहले ऐसे टमाटर मैंने पाकिस्तान में नहीं खाए थे जिस तरह आजकल टमाटर आ रहे हैं लाड़काना का, बहुत ही बेहतरीन। चले जी, ये हमारा पेने अरेबियाता हो गया रेडी। अब इसको करते हैं सर्व। ऊपर से थोड़ी सी इसके ऊपर आएंगी गार्निशेस। बॉस वो फ्रिज में मैंने थोड़ा पुदीने रखा था गार्निश, बस सिंपल इसको हमने गार्निश कर देना है, वो पुदीना आ जाए और ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का स्पाइसी पेने पास्ता। हरी लाल मिर्च मैंने स्लाइस की भी शामिल की है, आप सिंपली हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और चाहे तो कुटी लाल मिर्च भी, नॉट अ मस्ट। हल्का से बेसिकली इसको स्पाइसी करना है और कोई इशू नहीं है। चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं जिस तरह कुटी हुई काली मिर्च और लाल मिर्च, या फिर स्लाइस की हुई लाल मिर्च।
ये आ गया। थोड़ा सा इसके ऊपर और डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। इसमें एक और बहुत मज़े की चीज़ अभी ऊपर से आनी है, वो है पार्मेज़न चीज़। मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है, इसकी बग़ैर भी बेहतरीन बन जाता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली ये, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके साथ खानों का जायका भी बड़ा मज़े का हो जाता है, और ख़ास तौर पे इटालियन खाने सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी बहुत बड़ी वजह इनमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। ये लीजिए, ये इसके ऊपर हमने डाल दिया पार्मेज़न चीज़ ऑन टॉप, और साथ में मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगा पुदीने के साथ। चलिए जी, ये आ गया, और साथ में एक मिर्ची रख दी ताकि पता लगता रहे कि स्पाइसी। आज का विनर कौन है भाई? और मिसेस अदील हैं इस्लामाबाद से, मिस्टर आतिफ हैं। मिसेस अदील और मिस्टर आतिफ, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद से। आप जीत गई चीज़ेस के फूड वाउचर्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, और रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह इन खानों को आप इंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े के खाने हैं, सुना है, अभी तक मैंने खाए नहीं, सुना बहुत ज़्यादा है कि बहुत मज़े के। चलिए जी, पास्ता हो गया रेडी, साथ में हमारा बलोची गुड़ का हलवा रेडी हो गया। सिंपल रेसिपीज़, बड़ी मज़े की, डिफरेंट, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे मैंने आपको बताया कि बहुत बेहतरीन है। और कल तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बन रही है। एक तो ट्रैफल बनेगा, साथ में जो मैंने आपको रोल बताए थे कस्टर्ड रोल्स। बहुत सिंपल रेसिपीज़ मैंने कोशिश की है बनाएं, और जायके में मज़े की हों और बिल्कुल मुख्तलिफ हों। आम तौर पे जिस किस्म के मीठों से हम वाकिफ़ हैं, शीर खुरमा मेजॉरिटी घरों में बनता है, उसके साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन और बहुत सारे जो हम लोग पहले बनाते रहे, और एक ख़ास तौर पे बाज़ार की मिठाइयाँ ना लाएं, उससे बेहतर ज़्यादा घर के आप साफ़ सुथरे बने हुए डिज़र्ट्स बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।